नमस्ते बच्चों, अक्षरों का महत्व दूसरा भाग में आपको स्वागत है। दूसरा भाग पढ़ने के पहले एक बार हम पहले भाग में जाएंगे। पहले भाग में हम क्या जान चुके थे कि अक्षरों की खोज के पहले जब प्रागैतिहासिक काल यानी या इतिहास के पहले काल जो आदिमानव का काल है उसके बारे में जान लिए थे कि प्रागैतिहासिक मानव ने क्या किया था। अपने भावों को विचारों को प्रकट करने के लिए चित्रों के जरिए और संकेतों के जरिए अपने विचार व्यवहार करते थे और जहां वो बसाया और जहां तहां उनका रहन सहन हुआ वहां चित्र के द्वारा संकेतों के द्वारा उनकी रूप व्यवहार छोड़कर चला गया। धीरे धीरे वो आग की खोज किया। आग के बाद वो गांव को भी बसाना शुरू किया। गांव के साथ साथ खेती बाड़ी और खेती बाड़ी के साथ साथ शिकार करना भी शुरू किया। ये सब कब प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले काल में हो गया था। और धीरे धीरे वो अपने भावों को विचारों को स्थिर करने के लिए और अपनी सुविधा के लिए अक्षरों की खोज निकाली। लेकिन पूर्वजों की यह विचार है कि अक्षरों की खोज भगवान ने किया, लेकिन यह मानक है कि अक्षरों की खोज सिर्फ मानव ही किया था। हमारी धरती यहाँ लगभग 5 अरब साल की पुरानी थी। 1 अरब साल यानी 100 करोड़ यानी 1 बिलियन। 5 अरब साल यानी 500 करोड़ 5 बिलियन। इतनी पुरानी धरती पर सबसे पहला समुद्र का आविर्भाव हुआ। समुद्र में जीवाणु और जीवाणु के साथ साथ कुछ भूभाग भी निकल आया। उसी भूभाग पर पहले पेड़ पौधे आए, उसके साथ हवा और उसके साथ साथ छोटे छोटे जानवरों से बड़े जानवर तक आए और उसके बाद मानव का आविर्भाव हुआ। ऐसा ही मानव का आविर्भाव होने के बाद मानव अपने विचारों को अपने भावों को प्रकट करने के लिए उस समय अक्षर नहीं है, मतलब कैसे प्रकट करना, वो ऐसा ही सोच समझकर ऐसे चित्रों के जरिए संकेतों के जरिए स्थिर किए थे। उनके बाद धीरे धीरे अक्षरों की खोज की सिलसिले आई और ऐसे चित्र में देखिए वो प्रकृति से ही देखकर एक छोटा सा वृत्त और उससे लकीरें आते हुए ऐसा बनाया था। वो सूरज ऐसा समझ जा सकते हैं हम, और धीरे धीरे आग की खोज निकाला। ऐसा ही सब कुछ किए। अब हम जानेंगे कि ये अक्षरों की खोज के बाद कैसा आगे बढ़ गया, कैसा विकास हुआ, वो सब हम जानते हैं। इसके पहले हम पाठमाला में अपने पाठ का दूसरा भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पाठ में आगे जाने के लिए पहले भाग में जितना तक पढ़े थे उससे आगे हम पाठमाला में से पढ़कर जान लेंगे। लेकिन बच्चों, इस बार आपको कैसे पढ़ाऊंगी मालूम? इसको देखकर दिखाकर पाठमाला में उंगली से दिखाकर जहां रुकना, कौन सी शब्द तक रुकना, कैसे पढ़ने से हमें समझ में आएगा, वो सब इसमें अभी मैं दिखाऊंगी। बच्चों, हम पाठमाला में जाने के पहले यहाँ एक बार नजर डालिए। कारक चिन्ह, ये सब कारक चिन्ह है। ने, को, से, में, पर, का, के, की, के लिए, के वास्ते, ये सब कारक चिन्ह वाक्यों के बीच बीच में आ जाते हैं और वाक्यों को रोचक बनाते हैं और वाक्यों का अर्थ समझने में और हमें समझाने में ये बड़ी सहायक है। इनके साथ साथ ही हमें वाक्यों को पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए, इनके आगे कोई भी शब्द है तो जैसे मानव ने अक्षरों की खोज की। जब हम मानव ने अक्षरों की खोज की, देखिए इसमें ने था और की था और फिर से की था। अभी हमें इनको कैसे पढ़ना चाहिए? ये अक्षर है, ये संज्ञा शब्द है मानव ने करके पढ़ना चाहिए। मानव ने अक्षरों की खोज ऐसा मिला के पढ़ना नहीं चाहिए।
ये कारक चिन्हों के साथ पढ़ने की तरीका कैसा है? मानव ने अक्षरों की खोज की। ऐसे पढ़ने से सुनने में सुंदर भी लगेगा और समझने में भी आसान लगेगा। इनकी सहायता से हम पाठमाला में जाकर अपना पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पहले भाग में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। एक बार एक दो लाइन्स दोहराऊंगी। देखिए, एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, नहीं तो चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। यहाँ तक पढ़ चुके थे हम, तो चलो आगे जाएंगे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। बच्चों, मानव ने अक्षरों की खोज निकाले थे ना। एक
अक्षरों की खोज से देखिए अपने प्रांत के हिसाब से उनमें भाषाएं, उनके हिसाब से भाषाएं निकाले और उन भाषाओं को अपनी बोलियों में अपनी लिपियां भी निकाले। बच्चों, अक्षरों की खोज जब प्रागैतिहासिक मानव ने किया था, इन अक्षरों को और अपने भाषाओं की लिपियों को भी खोज निकाले। इससे अक्षरों की खोज के बाद ही इतिहास लिखना आरंभ हुए। देखिए, इन अक्षरों के साथ शब्द बनाना, शब्दों के साथ शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना, वाक्यों से पद, पदों से पृष्ठ और पृष्ठों के साथ पुस्तक बनाना, यानी इतिहास लिखकर अपने बारे में लिखकर अपने हिसाब को एक पुस्तक के रूप में लिखकर स्थिर रखा था। वही इतिहास को आज हम पढ़कर अपने पूर्वजों के बारे में समझ ले रहे हैं। ऐसा ही इन लिपियों के जरिए, भाषाओं के जरिए, इतिहास के जरिए वे अपने अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये सब लिखावट के रूप में, और उस लिखावट को हम पढ़ने के रूप में पढ़ने के रूप में हम लोग समझ रहे हैं। तो बच्चों, हमें यह समझ में आ रहा है कि जब अक्षरों की खोज निकाले थे, तब से ही इतिहास शुरू होना आरंभ हो गया। अगर अक्षरों की खोज नहीं हुए तो हमें क्या नहीं पता चलेगा? इतिहास यानी हिस्ट्री, यानी चरित्र, मतलब अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अक्षरों की खोज नहीं निकाले तो वे अपने बारे में लिखकर नहीं रख सकते। अगर वो लिपियां या भाषाएं या लिखावट कुछ भी हमें नहीं मिले तो हम उनके बारे में पढ़ नहीं सकते और जान भी नहीं सकते। इसलिए अक्षरों का बड़ा महत्व है। बच्चों, आप यहाँ देखिए कि कुछ भाषाओं की लिपियां दिए गए। जरा इन अक्षरों को देखकर पहचान कर सकते हैं कि कौन-कौन सी लिपियों में है, ये भाषाओं के अक्षर कौन-कौन सी लिपियों में है। देखिए, बोलो। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, उर्दू, जापानीज, हिब्रू, सिन्हलीस, भूटानीस, मलयालम। अच्छी बात है, लेकिन आपको यह करना चाहिए कि हिंदी में इस अक्षर को आ कह रहे हैं और तेलुगु में इस अक्षर को भी अ कह रहे हैं, और अंग्रेजी अक्षर ये है और ये बाकी सब भाषाओं में इन अक्षरों को क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, आप लिख के रखना चाहिए। तो अब हमें पता चले यह अक्षरों का महत्व पाठ से कि प्रागैतिहासिक मानव अक्षरों की खोज के पहले कैसे थे, अपने विचार अपने भावनाओं को संकेत और इशारों के रूप में व्यक्त किए थे। वैसे ही खोज के बाद क्या था कि शब्द से वाक्य से पद, पृष्ठों के साथ एक पुस्तक, अपने इतिहास को एक पुस्तक के रूप में लिखकर स्थिर रखा था। उन पुस्तकों को हम अभी भी पढ़कर अपने पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं। आजकल कोरोना की वजह से हाथ मिलाकर स्वागत करना मना है, इसलिए अपने पुराने रिवाज नमस्कार से किसी को स्वागत कर रहे हैं। ऐसा ही इस नमस्कार को अंग्रेजी में हेलो या हाय, तेलुगु में नमस्कारम, तमिल में वणक्कम, कन्नड़ा में नमस्ते, मलयालम में नमस्ते, संस्कृत में नमस्कारम, उर्दू में सलाम कहते हैं। जैसे नमस्कार शब्द में देखिए आखिर रा करते हैं, लेकिन ये रा के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए इसकी उच्चारण के रूप में आएगी। और ये संस्कृत शब्द देखिए नमस्कारम, इसके बाद में भी कुछ भी नहीं है ना मात्रा, लेकिन इसको हम कैसे करके बोल रहे हैं, इसीलिए देखिए हलत लगाए हैं। संस्कृत
म, नमस्कार म, अर्थ नहीं है ना, ऐसे लगाए तो नमस्कारम। और यहाँ बिना मात्रा है तो साउंड अस्थाई उच्चारण आएगी। तो चलिए बच्चों, आप अपनी प्रांतीय भाषा, अपनी मदर लैंग्वेज के साथ साथ अन्य 2 भाषाओं को सीखना जरूरी है, और इनके साथ साथ ये संस्कृत भाषा भी सीखना चाहिए, क्योंकि यह संस्कृत भाषा अन्य सभी भाषाओं की मूल भाषा है या आद्य भाषा है। लगता है अपने पूर्वजों की संस्कृत भाषाओं से ही ये सभी भाषाएं निकाले, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्कृत से ही यह प्रभावित, ये सभी भाषाएं प्रभावित हो गई है। तो इस पाठ पर आधारित आपको मैं एक प्रयोजन कार्य देने वाली हूँ। जैसे हम हिंदी में नमस्कार शब्द से स्वागत कर रहे हैं, वैसा ही आपको किन्हीं 5 विदेशी भाषाओं में स्वागत करने की तरीका, वही शब्द को A4 शीट पर लिखकर लाइए। अंग्रेजी के अलावा विदेशी भाषा बोले तो आपको अंग्रेजी जरूर याद आएगा। अंग्रेजी जैसे भी हो हम सीख रहे हैं, और अंग्रेजी के अलावा जैसे जर्मन, जापान, इन सभी भाषाओं में यह नमस्कार यानी आप स्वागत कैसे करते हैं एक A4 शीट पर लिखकर लाइए। धन्यवाद।